नमस्कार। आज हम एक नज़र डाल रहे हैं श्री चक्र सीमेंट लिमिटेड पर। बीएसई कोड है 518053। देखते हैं क्या जानकारी है हमारे पास। हाँ बिल्कुल। हमारे पास एक स्टॉक एनालिसिस वेब पेज है। 11 जुलाई 2025 तक का डेटा है इसमें। तो कोशिश ये रहेगी कि इससे जो मुख्य बातें हैं वो निकालें और समझें कि भाई श्री चक्र सीमेंट की मार्केट में स्थिति क्या बन रही है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी करती क्या है, मतलब कारोबार क्या है इनका? देखिए, स्रोत के हिसाब से तो इनका मेन काम है सीमेंट बनाना, हर तरह का। अच्छा। और साथ ही ये लोग सोलर पावर मतलब सौर ऊर्जा उस क्षेत्र में भी हैं। ओह, ये तो दिलचस्प है। मतलब सीमेंट के साथ साथ सोलर एनर्जी भी। ये डाइवर्सिफिकेशन है शायद। हाँ बिल्कुल। एक तरफ पारंपरिक बिजनेस, दूसरी तरफ ये नया ऊर्जा क्षेत्र। हो सकता है कंपनी जोखिम कम करना चाह रही हो या फिर नए मौके देख रही हो। सही बात। तो ये तो हो गया कारोबार। अब आते हैं मार्केट परफॉर्मेंस पर। 11 जुलाई 2025 को क्या स्थिति थी? उस दिन शेयर का भाव था 44.78 रुपए। 44.78 रुपए। और कुछ बढ़त भी हुई थी शायद। हाँ, करीब 1.98% ऊपर था शेयर। मतलब 0.87 रुपीस की बढ़त। और एक खास बात भी थी। क्या? उसी दिन शेयर ने अपना 52 हफ्तों का नया हाई मतलब उच्चतम स्तर छुआ था। अरे वाह, 52 वीक हाई। ये तो मतलब पहली नजर में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, सुनने में तो अच्छा है, लेकिन एक और आंकड़ा है जिस पर गौर करना चाहिए, वॉल्यूम। बीएसई पर उस दिन सिर्फ 420 शेयर्स ट्रेड हुए। क्या? सिर्फ 420? ये तो बहुत ही कम है। इसका क्या मतलब निकालें? इसका मतलब ये कि जो नया हाई बना ना, वो बहुत ही कम खरीद बिक्री पर बना। मतलब ज्यादा लोग उस ऊंचे दाम पर एक्टिव नहीं थे। अक्सर कम वॉल्यूम पर जो नया हाई बनता है वो ज्यादा टिकता नहीं है। ये तो सोचने वाली बात है। मतलब जोश शायद कम लोगों में ही था। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ट्रेंड लाइन स्कोर क्या कहते हैं? यहाँ मुझे लग रहा है तस्वीर थोड़ी अलग है। हाँ बिल्कुल। पहला स्कोर वैल्यूएशन स्कोर यानी मूल्यांकन, वो तो महंगा बता रहा है। 100 में से सिर्फ 15.3 अंक। सिर्फ 15.3? ये तो काफी कम है। मतलब शेयर अपनी असली कीमत से कहीं ज्यादा पर ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल। स्कोर यही इशारा कर रहा है कि मौजूदा भाव कंपनी की कमाई या संपत्ति के हिसाब से जो वैल्यू होनी चाहिए उससे काफी ऊपर है। और महंगा मूल्यांकन वो आगे चलकर गिरावट का खतरा बढ़ा देता है। ठीक है। और दूसरा स्कोर मोमेंटम स्कोर यानी गति। वो है टेक्निकली बेरिश मतलब तकनीकी रूप से मंदी का संकेत। स्कोर है 32.6 100 में से। टेक्निकली बेरिश, इसका मतलब कि जो छोटे समय के टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं जैसे शेयर का चाल चलन, पैटर्न वगैरह, वो कमजोरी दिखा रहे हैं, भले ही शेयर ने अभी अभी 52 वीक हाई बनाया हो। अच्छा। और एक तीसरा स्कोर भी था शायद, ड्यूरेबिलिटी स्कोर। हाँ, ड्यूरेबिलिटी स्कोर, स्थायित्व, लेकिन उसके लिए कंपनी नॉट एलिजिबल है। मतलब उस पर कोई स्कोर ही नहीं है। तो ये तो अजीब स्थिति हो गई। एक तरफ शेयर 52 हफ्तों के शिखर पर पहुंच गया, हाँ, और दूसरी तरफ स्कोर कह रहे हैं महंगा है और तकनीकी रुझान मंदी का। ये दोनों बातें एक साथ। यही तो विरोधाभास है। और स्टॉक मार्केट में ऐसा अक्सर दिखता है। हो सकता है कोई खबर हो या कोई अटक्कल जिसकी वजह से शेयर अचानक तेज हो गया, लेकिन उसके पीछे जो बुनियादी या तकनीकी ताकत होनी चाहिए वो शायद नहीं है। तो सवाल यही है कि क्या ये तेजी टिकाऊ है? सही कहा, ये सवाल तो बनता है। अच्छा, अब ये देखते हैं कि एनालिस्ट और बाकी निवेशक क्या सोच रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जानकारी बहुत ही कम है। एनालिस्ट लोगों ने तो कोई प्राइस टारगेट दिया ही नहीं है। मतलब कोई अनुमान नहीं है कि शेयर कहां तक जा सकता है। कोई टारगेट नहीं। अच्छा। और निवेशकों की राय जानने के लिए एक छोटा सा पोल है, लेकिन उसमें वोट ही सिर्फ 3 है। सिर्फ 3 वोट? इससे क्या ही पता चलेगा? फिर भी क्या कहते हैं वो 3 वोट? उन 3 में से 2 लोगों ने मतलब करीब 67% ने बाय यानी खरीदे कहा है, और एक ने यानी 33% ने होल्ड कहा है। सेल यानी बेचें किसी ने नहीं कहा। 3 वोटों पर तो कोई फैसला नहीं ले सकते। ये तो बस कुछ लोगों की अपनी राय हो सकती है। बिल्कुल। इसे बाजार की आम राय मानना तो खतरनाक होगा। बहुत छोटा सैंपल साइज है ये। सही। स्रोत में स्वॉट एनालिसिस का भी जिक्र था शायद, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस। हाँ, उसका जिक्र है। बताया गया है कि 17 ताकतें स्ट्रेंथ्स हैं, 11 कमजोरियां वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज 0 हैं और एक खतरा थ्रेट है। अवसर 0 और 11 कमजोरियां। हाँ, अब इन नंबर्स के पीछे की डिटेल तो नहीं है हमारे पास, लेकिन 11 कमजोरियां और कोई अवसर ना दिखना ये थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। खासकर सीमेंट जैसे सेक्टर में जहां कंपटीशन इतना ज्यादा है, बिना अवसरों के आगे बढ़ना तो मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल। तो अगर सारी बातों को समेटें, श्री चक्र सीमेंट और सोलर एनर्जी में है। शेयर ने हाल में 52 वीक हाई बनाया,
ये सुनने में अच्छा लगा। लेकिन वो हाई बहुत कम वॉल्यूम पर बना। वैल्यूएशन स्कोर कह रहा है महंगा, मोमेंटम स्कोर कह रहा है तकनीकी मंदी। एनालिस्ट चुप है, कोई टारगेट नहीं दे रहे और निवेशकों की राय जानने के लिए डेटा ना के बराबर है, सिवाय उन 3 वोटों के। स्वॉट में कमजोरियां ज्यादा दिख रही हैं, अवसर शून्य है। हाँ, तो कुल मिलाकर तस्वीर काफी मिली-जुली, बल्कि कह सकते हैं कि विरोधाभासी और थोड़ी धुंधली है। साफ दिशा नहीं दिख रही। तो यहाँ से एक अहम सवाल मन में आता है ना? बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो 52 हफ्तों की नई ऊंचाई है, क्या ये वाकई कंपनी की अंदरूनी ताकत या भविष्य की अच्छी संभावनाओं को दर्शाती है? या फिर ये सिर्फ कम वॉल्यूम, सीमित जानकारी और मिली-जुली धारणाओं के बीच बना एक अस्थायी शिखर है? सोचने वाली बात है। आगे अगर इस स्टॉक पर नजर रखनी है तो शायद ज्यादा जरूरी होगा कि कुछ ठोस संकेतों का इंतजार किया जाए, जैसे कि कंपनी के वित्तीय नतीजे कैसे आते हैं या वॉल्यूम में कोई बढ़ोतरी होती है या नहीं। सिर्फ इस हालिया हाई के आधार पर कूद पड़ना शायद समझदारी ना हो। यही शायद आज के विश्लेषण का मुख्य विचार है जिस पर गौर करना चाहिए।